बारिशों का नया सिस्टम बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल। कोलू शहर और गिरदनवा में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिब्बी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। लेविज़ैल का कहना है कोलू का दूसरे शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शुजाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। लोहरदील में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। मुल्क भर में अब तक हादसात में बच्चों समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए। आइंदा 24 से 48 घंटे मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों से हुकूमती इंतजामात पानी पानी। रहीम यार खान चिन्योट के चौक चौराहों पर पानी का कब्जा। अंडरपासेस भर गए। करक में तेज बारिश के बायस नदी नाले भर गए। बनों में बरसते बादलों से हर जाने पानी ही पानी। हैदराबाद में धुआंधार इनिंग से ऋषिबेला की डूब गए। तंगमानी और उबाड़ों में कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा। शकरगढ़ में सैलाबी पानी के बायस सड़क पर शगाफ पड़ने से डंपर फंस गया। मौसमियाती तब्दीलियों ने रवायात भी तब्दील कर दी। सिंध के देही इलाकों में मानसून दुल्हनों का रवाज आम होने लगा। लोग सैलाब की तबाहकारियों के खौफ से बेटियों की कम उम्री में शादी करने लगे। दादू में मानसून बारिशों से पहले 14 साला शुमाइला की पैसों के एवज बड़ी उम्र के शख्स से शादी। 13 साला बहन आमना की भी रुखसती कर दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दादू में मई और जून में 15 कम उम्र लड़कियों की शादी हुई। बाज वालिदैन ने बेटियों के बदले 2 से 2.5 लाख रुपए वसूल किए। कराची में गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 15 में पानी की पाइपलाइन फट गई। इंतजामिया की लापरवाही, मुरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। हजारों गैलन पानी कई मील तक रोड पर फैल गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए ऐलान करके अपना सियासी कद छोटा कर लिया। बिजली पूरे मुल्क में 20 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होनी चाहिए। लीगी सदर के बयान से छोटे सूबों में एहसास से महरूमी बढ़ा। इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का शिकवा तो मरियम नवाज का जवाब शिकवा। एक्स पर लिखा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया। रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपनी अवाम को ये रिलीफ फ्राहम करें। वज़ीर पंजाब ने शुक्रिया का तंज भी जड़ दिया। मुस्तफ़ा कमाल का पलट कर जवाब। एक्स पर लिखा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि हमें भी हक दिया जाए। पंजाब नहीं पूरे मुल्क को रिलीफ दो। हाफिज नईम खम ठोकर मैदान में आ गए। कहा, नवाज शरीफ ने एक सूबे में 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने का कहा। वज़ीर आज़म भी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करें। पंजाब में बिजली की कीमत में कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। हाफिज हमदुल्ला ने भी सवाल उठा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया लेकिन महंगाई तो पूरे मुल्क में है। रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए ही क्यों लग रहा है? पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। साबित हुआ कि बड़े मियाँ साहब सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। अवाम को रिलीफ के साथ ही तकलीफ देने की भी तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों का सार्फिन की जेब से 40 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने का प्लान। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। अर्जी गुज़िश्ता माली साल के आखिरी सहमाही की मद में की गई। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। सिंध वालों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। सूबाई हुकूमत का रिलीफ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत से पैकेज तैयार। बजट से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। महकमा तवानाई ने मुख्तलिफ स्लैब पर मुश्तमिल तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। सिंध हुकूमत के मुजवज़ा रिलीफ इक़दाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास होगा। मंजूरी के बाद सिंध हुकूमत रिलीफ का ऐलान करेगी।
पंजाब ने जो ऐलान किया है वो जो उनके जाती रिसोर्सेज हैं सूबे के, उसमें से ये रिलीफ जो है ये दिया जा रहा है और बाकी सूबों को मैं समझता हूँ कि इसे फॉलो करना चाहिए, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफी आखिरी हद तक हमने कोशिश की है कि जिस कदर रिलीफ मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाया जा सके। तो लिहाजा एक सोच है अवाम की फलाह महदूद की, अवाम की वेलफेयर की, और उसी के तहत हम आगे भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली सस्ती करने के लिए काम करने की जरूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को मुताद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। गंडापुर सरकार साफ चली ना शफाफ। मुस्ताफी वजीर शकील खान ने तमाम दावों से हवा निकाल दी। गुड गवर्नेंस कमेटी को दिए बयान में वजीर आला KP पर इल्जामात की बौछार। कहा, अमीर मकाम की कंपनी को ठेका देने में 2 से 3 अरब का गबन हुआ। सेक्रेटरी ने इल्म लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड्स जारी किए, 7 अरब रुपए चहेती अफसरान को दिए। सेक्रेटरी ने मुझे 3 से 5 करोड़ तोहफा नई गाड़ी की पेशकश भी की। सेक्रेटरी ने कमीशन मिली रकम वजीर आला और दूसरे अफसरान में बांटने का एतराफ़ भी किया। जेल में बानी PTI को मिलकर करप्शन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत कर दी। फैज अमीन की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालिबा क्यों करता। बानी PTI की अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुसैन हक्कानी और डोना लू के जरिए कराई गई। साजिश के खिलाफ इंक्वायरी कराने की बजाय हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। जेल में मेरा नेटवर्क पकड़े जाने की खबरें मुज़हका खेज है। मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, मोबाइल फोन काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। नौवें वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी PTI फैज हमीद ने सहूलतकारी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साकिब निसार हों या जो भी, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। साबिक DG ISI के खिलाफ पाक फौज की तहकीकात के बाद गिरफ्तारियां हुई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सराहते हैं। मुल्क में इंतशार और महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। मरवत एक बार फिर कप्तान के खिलाड़ी बन गए। शेर अफजल की अडयाला में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने मुझे गले से लगाया, कुछ गिले मैंने और कुछ उन्होंने किए, तमाम इख्तिलाफात खत्म कर दिए। मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अगर कोई 9 मई होता है तो उसकी जिम्मेदारी लूंगा। हम इस घुटन ज़दा माहौल से तंग आ चुके। बानी से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत बहाल करने का फैसला। मंकी पॉक्स के मंडलाते खतरे पर एक्शन। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज़। वफाकी वज़ारत सेहत का मुश्तबा मरीजों के लिए पेम्स अस्पताल में आइसोलेशन यूनिट के क़याम का फैसला। पंजाब के 6 अस्पतालों में भी करंतना वार्ड्स बनेंगे। मर्दान में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज को घर पर करंतना कर दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ टीम के हमरा मुश्तबा मरीज के घर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मरीज की हालत पहले से बेहतर है। मरीज की फैमिली के दीगर अफराद और मोहल्ले में स्क्रीनिंग भी की गई। इलाके के किसी और फर्द में अलामात नहीं पाई गई। मुतासर शहरी सैयद मुस्लिम चंद रोज कबल सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था। शदीद महंगाई। पंजाब में रोटी सस्ती, खैबर पख्तूनख्वा में महंगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए। KP में रोटी 20 की हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के दावों के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम।
वाफर गंदम का स्टॉक फिर बे रोटी 5 रुपए महंगी क्यों की गई, शहरियों ने सवाल उठा दिया। खातून अफसर के लिबास पर एतराज, स्पीकर कौमी असम्बली सख्त बरम। अयाज सादिक ने नाजेबा रिमार्क्स का नोटिस ले लिया। अपोजिशन रुकन असम्बली इकबाल अफरीदी के तबसरे एतराज की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंटरनेट चला कछुए की चाल, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि, डिजिटल शोबे को करोड़ों का नुकसान, पीटीए ने चुप साथ ली। सेनेट कायमा कमेटी बराए आईटी के रुकन अफनानुल्लाह का एतराफ़, कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस कम अज कम 50 करोड़ रुपए डूब चुके। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। मुल्क की मुआशरत को पांव पर खड़ा करने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की प्लान के लिए कमेटी बना दी। सरबराही सागदार करेंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल, वफाकी वज़रा चीमा और अतातार कमेटी का हिस्सा वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ और SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी शामिल। बरतानवी माहिर मुआशरत स्टीफन दरकोन कमेटी की मुआवनत के लिए दस्तयाब होंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी नाम रोशन किया है और एक मुस्तहकम पाकिस्तान को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। अरशद नदीम ने जो जैवलिन में थ्रो की है वो सबके लिए मिसाल है। अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स की सक्सेस सेलिब्रेट करने आए हैं, जो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए अचीव किया है। लेजेंड खिलाड़ी भी अरशद नदीम के दीवाने। स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान ने कहा, अरशद नदीम ने खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। क्रिकेटर बाबर आजम बोले, अरशद नदीम ने जिस तरह से मुल्क का नाम रोशन किया वो हम सब के लिए बाइस फख्र है। शान मसूद ने कहा, अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीता और ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम किया है। ओलंपियन सलाहुद्दीन और शहबाज सीनियर ने कहा कि अरशद नदीम ने तारीखी कामयाबी हासिल करके माहौल को खुशगवार बना दिया। टेनिस प्लेयर असामुल हक ने कहा कि अरशद नदीम की जीत से कौम यकजा नजर आई, मुल्क में यकजहती का एहसास पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर मोहब्बत ने जान ले ली। लाहौर का 27 साल नौजवान गुजरात में कत्ल। ज़िशान राबिया नामी लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की के मामू ने ज़िशान को धोखे से गुजरात बुलाकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ज़िशान का मोबाइल फ़ोन और पर्स लाहौर फेंक कर गया। मुलजिम बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार।